जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए हरियाणा सामान्य ज्ञान, जनरल हिंदी, जीके जीएस, जनरल साइंस के इस वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो खुद से पहले प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग हरियाणा सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमारा है, हरियाणा का एक नाम हरियाला किस पुराण में है? तो आपको ध्यान में रखना है कि हरियाणा का एक नाम हरियाला स्कंद पुराण में है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, हरियाणा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1969 में हरियाणा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो 1969 ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1970 में हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना हुई थी। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? आनंद स्वरूप हरियाणा में सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल थे। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुड़गांव में मारुति उद्योग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1983 में गुड़गांव में मारुति उद्योग की स्थापना हुई थी। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राचीन स्थल भगवानपुरा किस जिले में स्थित है? प्राचीन स्थल भगवानपुरा कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बुक्स में कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत भी होते हैं। मैंने क्वेश्चन के आंसर सर्च किए हैं, तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सटीक बताऊं। तो अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से मिले हैं? हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के खोखरा कोट से मिले हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कितनी निर्धारित की गई है? पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास निर्धारित की गई। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंचायत चुनाव किसकी देखरेख में होते हैं? पंचायत चुनाव राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में होते हैं। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में सरकार द्वारा शहरों में शौचालय निर्माण हेतु कितनी राशि दी जाती है? हरियाणा में सरकार द्वारा शहरों में शौचालय निर्माण हेतु न्यूनतम 14,000 की राशि दी जाती है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? हरियाणा में जनसंख्या घनत्व 573 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन और विकास संस्थान एमडीआई कहां पर स्थित है? सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन गलत था बुक में। जब मैंने सर्च किया तो आंसर निकला गुड़गांव। तो हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन और विकास संस्थान एमडीआई गुड़गांव में स्थित है। तो गुड़गांव आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की सभ्यता के आभूषण और अवशेष ये कहां मिले हैं? सो गाइस, ये भी देख सकते हैं आप लोग, ये भी क्वेश्चन गलत था। जब मैंने सर्च किया तो फरमाना निकला। तो हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की सभ्यता के आभूषण और अवशेष ये फरमाना में मिले हैं। तो फरमाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक कालीन टोपरा अंबाला के निकट अभिलेख को किसने दिल्ली के पुराने किले में स्थापित किया था? फिरोज शाह तुगलक ने अशोक कालीन टोपरा अभिलेख को दिल्ली के पुराने किले में स्थापित किया था। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस बौद्ध ग्रंथ में हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है?
हरियाणा के बारे में जानकारी दिव्योवदान बोधे ग्रंथ से मिलती है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र बनावली हिसार की खोज किसने की थी? R.S. बिष्ट ने सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र बनावली हिसार की खोज की थी। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका R.S. बिष्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सिंधु घाटी सभ्यता के हरियाणा में स्थित किस केंद्र से मिट्टी का हल और जौ के साक्ष्य मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के हरियाणा के बनावली स्थित केंद्र से मिट्टी का हल और जौ के साक्ष्य मिले हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महान मौर्य शासक अशोक ने हरियाणा में कहां स्तूप बनवाया था? महान मौर्य शासक ने हरियाणा के थानेसर में स्तूप बनवाया था। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है कि 6ठी शताब्दी में थानेसर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति ने वर्धन वंश की स्थापना 6ठी शताब्दी में थानेसर में की थी। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए गाइस, यहाँ से आपके जनरल साइंस, जीके जीएस और जनरल हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? सकर्मक क्रिया। रीजन क्या है? देखिए गाइस, वाक्य में ऐसी क्रिया जिनके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन कि भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आपको ध्यान में रखना है कि केरल राज्य देश की 70% रबड़ का उत्पादन करता है। केरल देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक रबड़ उत्पादक राज्य है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा? परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह बोहर का परमाणु मॉडल है जिसमें इलेक्ट्रॉन की वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल नाभिक में स्थित धनावेशित प्रोटॉनों एवं ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के बीच के आकर्षण बल से मिलता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, ये कहा था महात्मा गांधी ने। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है? लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में सरकार जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होती है। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का प्रमुख साधन कौन है? भारत में परिवहन देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? पयोधी शब्द का अर्थ समुद्र होता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से सही कथन है? तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका चीनी पानी में घुलनशील है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति बनाए रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यकारी निकाय सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों देशों के नाम पर इस प्रकार हैं: ब्रिटेन, यूके, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। तो इतनी चीजें इस क्वेश्चन से आप लोगों को जानकारी मिल जाती है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? असम वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक लागू करने वाला देश का पहला राज्य था। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वह शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के लिए लिए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है?
हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है। उनका मूल नाम धनपत राय था। उनके प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन आदि। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? दास कैपिटल पुस्तक की रचना कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में की थी। इसमें पूंजीवाद का विश्लेषण है तथा मजदूर वर्ग की शोषण से मुक्त करने के उपाय बताए गए हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अमरवेल किसका उदाहरण है? अमरवेल एक शाकीय परजीवी है जिसमें पत्तियां एवं पर्ण रहित क्लोरोफिल का सर्वथा अभाव होता है। यह बबूल, कीकर, वेर पर एक पीली जाली के रूप में लिपटी रहती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण रहा है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों। बशीय पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होता है? बसा के अत्यधिक सेवन से मोटापा हो जाता है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अनुच्छेद 21A 4 अगस्त 2009 को औपचारिक रूप से लागू हुआ और यह 13 अप्रैल 2010 से पूरे देश में प्रभावी है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? भूमि का वो भाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है प्रायद्वीप कहलाता है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? तो आपको ध्यान में रखना है कि कर्मचारी रेफरल योजना किसानों से संबंधित योजना नहीं है। टी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सूंघ लेता है, यह क्या कहलाता है? वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सूंघ लेता है प्रस्वेदन कहलाता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वृद्धि का सही विलोम क्या होगा? अगला क्वेश्चन, वृद्धि का सही विलोम पूछा गया है। तो वृद्धि शब्द का विलोम क्षय होता है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी एक अधातु है? फ्लोरीन F आवर्त सारणी के 7वें समूह का पहला तत्व जिसमें सर्वाधिक अत्यधिक गुण मौजूद हैं। यह एक हाइड्रोजन समूह का तत्व है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ता का उच्चारण होता है किसके द्वारा? कंठ, दांत, तालु या मुर्दा से। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ता का उच्चारण स्थान होता है दांतों से। ता, था, दा, धा और ना। जब आप इन शब्दों को बोलते हैं तो जीभ जो है आपकी दांतों में लगती है, तो ये दांतों से बोले जाते हैं। ओके। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में बांटती है। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में गुरु शिखर है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था? किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ 21 जनवरी 2004 को हुआ था। इसका उद्देश्य सप्ताह के सभी 7 दिन सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक टोल फ्री नंबर 1800 180 1551 के जरिए किसानों को सूचनाएं एवं जानकारियां उपलब्ध कराना है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक हिमालय का दक्षिणी भाग है जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 800 से 850 1200 मीटर है। 850 से 1200 मीटर है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका शिवालिक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक आदर्श ईंधन वह है जो एक आदर्श ईंधन सस्ता हो, इसका परिवहन तथा भंडारण सुगम हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, इसका ऊष्मीय मान उच्च हो, इसकी कीमत कम होनी चाहिए, इसमें कोई विषैली गैसों का उत्सर्जन ना हो तथा दहन के पश्चात कोई राख नहीं बननी चाहिए। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। ये इस प्रकार से है: का, खा, गा, घा, डा से डलिया, चा, छा से छाता, जा से जा, झा से झरना, या, टा, ठा, डा, ढा से ढक्कन, ड़ा खाली, ता, था, दा, था, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, सा षटकोण, सा से सरौता, हा से हल। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं, यह किसने कहा था? ऑप्शन सी जो है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। इसे निम्नानुसार रासायनिक समीकरण के जरिए व्यक्त किया जा सकता है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? घास, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए क्लोरीन नामक रसायन का कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है? किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं। ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन किण्वन कहलाता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? समुद्र से भूमि की ओर। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या 29 होती है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 9.8 किलोग्राम को ग्राम में बदलें। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 9,800 ग्राम। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न व्यवधान को उसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भरपेट में कौन सा समास है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सो गाइस, भरपेट में होगा आपका अव्ययीभाव समास। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है? जर्मनी। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द रूप होता है कवित्री। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पोलियो और चेचक रोग होता है। पोलियो और चेचक रोग विषाणुओं के संक्रमण के कारण होता है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अन्य राज्यों में से उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर तथा मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,000 वर्ग किलोमीटर है तथा महाराष्ट्र का क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका, बी वाला जो ऑप्शन है आपका राजस्थान, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पौधों में जल का परिवहन होता है। पौधों में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। जाइलम संवहनी ऊतक तथा यह खनिज एवं लवणों का संवहन करता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका जाइलम द्वारा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मीथेन CH4 में किस प्रकार का बंध है, यानी कि बॉन्ड है? तो इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका एकल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? लक्षद्वीप भारत की मुख्य भूमि से लगभग 400 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में अरब सागर में अवस्थित है।
यह सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा है। इसकी राजधानी कवरत्ती है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़ता का नियम भी कहते हैं। गति की जड़ता के चलते बस में सवार यात्री भी बस की गति की दिशा में समान रूप से गतिशील होता है और अचानक उस बस के रुकने से वह आगे की ओर झुक जाता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुरता मात्रा में पाया जाता है? नींबू, संतरा आदि फलों में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन की, परिधि शब्द का समानार्थी है। परिधि शब्द का समानार्थी शब्द परिमाप होता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में जाकर गिरती हैं और महानदी कावेरी तथा गोदावरी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने की किस तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा? तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका 10 डिग्री सेल्सियस पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि लोलक की लंबाई दूनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी बीमारी के लिए किया जा सकता है? बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बृहत्ति जन्य है। अगला क्वेश्चन है, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस। एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। विकिरण तरंगों या किसी परमाणु या अन्य निकाय द्वारा उत्सर्जित गतिशील कणों के रूप में उच्च से निम्न ऊर्जा अवस्था की ओर चलती है। एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है विकिरण के द्वारा ऊष्मा प्राप्त करेगा। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कुकिंग गैस में 90% से अधिक होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस को रसोई गैस के रूप में भी जाना जाता है। यह कई हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। एलपीजी की मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण दूध में खट्टापन होता है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता कितनी होती है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत 75% होता है। इसके साथ सिल्वर, जिंक, निकेल और कॉपर जैसे मेटल मिलाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक डिटोरियम का ऑक्साइड है। इसको D2O अणुभार 20 से निरूपित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न गैस निकलती है। ऑप्शन जो ए है आपका अमोनिया गैस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लॉफिंग गैस है। लॉफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं जिसका रासायनिक सूत्र N2O होता है। कमरे के तापमान पर यह रंगहीन और गैर ज्वलनशील गैस है। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? ऑप्शन ए अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, NaOH सूत्र वाले एक यौगिक कंपाउंड का सामान्य नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक उच्च कोटि का क्षार है। इसे दाहक सोडा या कास्टिक सोडा भी कहते हैं। यह जल इथेनॉल और मिथेनॉल से विलय है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण है।
ऑप्शन जो बी है आपका अवतल दर्पण, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियां संपीड़ित की जा सकती है, विशेषता कहलाती है। तो ये विशेषता क्या कहलाती है? ऑप्शन सी जो है आपका प्रत्यास्थता, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रत्यास्थता किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है तथा जैसे ही बल हटा लिया जाता है वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता है, ऑप्शन जो ए है आपका 50%, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ताप के मापने की इकाई क्या? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सेल्सियस ताप मापने का पैमाना है, इसे सेंटीग्रेड पैमाना भी कहते हैं। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्राय नीले रंग के होते हैं? तांबा एक भौतिक तत्व है जिसका रासायनिक सूत्र Cu तथा परमाणु संख्या 29 तथा परमाणु भार 63.5 होता है। यह एक धातु तांबे के लवण प्राय नीले रंग के होते हैं। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम है? ऑप्शन जो डी है आपका पिटवा लोहा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।